नमस्ते। कैसे हैं आप? कैसी हैं आप बहन जी? कैसे हैं आप भैया? दोनों लोग बताइए, कितना अपना जो पिछला हफ्ता है उसको अगर रेट करना हो स्केल पे आउट ऑफ 5 क्या स्टार दोगे? काम के हिसाब से, और काम के हिसाब से नहीं, ब्यूटिफिकेशन ऑफ द माइंड के हिसाब से। शक्ल पे बहुत ब्यूटिफिकेशन होता है, शरीर पे बहुत ब्यूटिफिकेशन होता है, ख्यालों में कितना ब्यूटिफाई किया, क्या क्या चीज़ें ऐड करी नहीं जिसके साथ कहोगे हाँ मेरा दिमाग सुंदर बना। आउट ऑफ 5 रेट करो। यहाँ पे प्रॉब्लम आई है भैया, पुरानी काइंड ऑफ मेरे पास प्रॉब्लम आती रहती बहुत लंबे टाइम से, और काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा हुआ है इसके बारे में, और आज भी इस पर बहुत ढंग से बात करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। 2 लोगों के जीवन के बारे में बात हो रही है, आप और हो सकता है आपके लाइफ में किसी इंसान से बात हो रही हो, मुलाकात हो रही हो, और आपके दिमाग में ये असमंजस में आप फंस गए, कंफ्यूजन में आ गए कि यार शिट यार, सेक्स लाइफ के जो कंपैटिबिलिटी है इसमें शायद क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मेरे विचार ये हैं, मेरी वैल्यूज ये हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो मेरे को क्या करना चाहिए। एंड द ब्यूटीफुल थिंग इज यू आर आस्किंग, चर्चा होगी इस पे। तो थैंक यू, पहले बात चर्चा में आप भी आए हैं, बैठिए। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें करनी है अपने आप को एक झुंड थिंकिंग, जिसे ग्रुप थिंक कहते हैं। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू, जब भी हम बात करते हैं लड़का लड़की, समझ लो कोई भी चीज़ें जिनको हम गुट में बांध सकते हैं, एक बहुत भयंकर इंस्टिंक्टिव फीलिंग आती है कि जल्दी से एक्सेप्टेंस पालूं रादर देन मैं एक ख्याल डेवलप करूं। सोचने की जरूरत नहीं है मुझे ज़्यादा। अगर मुझे बहुत बड़ा ग्रुप मिल रहा है, मैं वही ज्वाइन कर लेता हूं और उसमें छुप जाऊंगा, और ठीक है, चलती रहेगी जिंदगी जैसे चल रही है। तो पहला क्या है भाई, आंख बंद करो, अंधेरा लाओ अपने जीवन में कंप्लीट, बैठो अपने साथ और कहो ये जो प्रॉब्लम आई है ये सिर्फ मेरी है, मुझे अपने दिमाग से सोचना है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है मेरे से, मेरे नाम से, मेरे प्रजाति से, झुंड से, किसी भी चीज से। सिर्फ कॉन्शियसनेस और प्रॉब्लम के बीच का एक रिश्ता, इनका मिलन होगा आज। तो 3 प्रश्न आपको अपने आप को इस रिश्ते में, इस दरमियान में आपको पूछने अपने आप से। पहला प्रश्न आता है, मैं आ कहां से रहा हूं? जो भी ख्याल एग्जिस्टिंग हैं, अगर मैं सुनता हूं ये प्रॉब्लम की भाई वर्जिनिटी या कुछ भी रिलेटेड है, एकदम से कुछ ख्याल पॉप आउट करते हैं, कूदते हैं बुड़ुक 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 दिमाग में, हमें तुरंत उनको लोकेट करना है, कॉन्शियसनेस को, और पूछना है भाई ये ख्याल आ कहां से रहे हैं। हमें प्रेजुडिस से नहीं परस्यू करना, हम उनको जज नहीं कर रहे, हमें उनको निगेट नहीं कर रहे हैं, हम डिबेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं कि मुझे इनको गलत प्रूव करना ही करना है। हम सिर्फ ओरिजिन ढूंढने जा रहे हैं इनका। क्या ये जो आ रहे हैं ये किसी डेटा से आ रहे हैं? क्या आपके पास आपने कुछ स्टडी पढ़ी हुई है? हो सकता है पढ़ी हो, मुझे कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है आपने सोशियोलॉजी में पढ़ा, हो सकता है आपने कुछ बायोलॉजी में पढ़ा, हो सकता है आप वो आ जाता है कि क्या ये किसी एकेडेमिया से आ रहे हैं, क्या ये डर से आ रहे हैं, क्या ये एनवायरमेंट से आ रहे हैं। बहुत भारी मात्रा में हमारी लर्निंग जो हम अपनी लाइफ में कैरी करते हैं, जिसको हम व्हाट टू थिंक भी कहते हैं अपनी किताब में, वो सिर्फ हमारी समाज से ही आ रही है। हम छोटे से थे, हमने जिस भी समाज में पैदा हुए, यानी कि कोलंबिया में जो पैदा हो रहा है, अर्जेंटीना में पैदा जो हो रहा है, वो इंसान एक अर्जेंटीनियन एनवायरनमेंट में, जो भी लोकेलिटी कॉलोनी थी या उसका शहर था, वो उस कल्चर से जो सीखा चीजें वो होगा। इसलिए एक इंसान जो बिहार में पैदा हो रहा है और वो जो अर्जेंटीना का इंसान है, उनके सोचने में जमीन आसमान का फर्क होगा। इसे एनवायरमेंटली इन्फ्लुएंस कहते हैं। इसको ये आता है तुम्हारा सोशल साइकोलॉजी के अंदर, और सोशियोलॉजी के अंदर भी आता है। दूसरा प्रश्न आता है, हाउ मच कैन आई रीजन विद माई सेल्फ? यानी कि लाइफ में जब मेरी लाइफ में चाहे कितनी फटी चल रही हो, चाहे कोई प्रॉब्लम चल रही हो, चाहे उसका स्केल कितना बड़ा हो, मेरी कैपेसिटी कितनी है अपने दिमाग में परेशानियों को लेके उनके साथ रीजन करने की। ये तुम्हें अपने बारे में जानना है और बहुत जरूरी चीज है। बिकॉज ये बताता है कि तुम कितना ज्यादा चीजों को रीजनिंग से परस्यू करते हो, और कितना ज्यादा तुम पैनिक में आके एस्केपिज्म से, गुस्से से, झट से सॉल्व करने से, कचूमर करने से ऐसे परस्यू करते हो। तीसरा प्रश्न आता है अब इस प्रॉब्लम के बारे में, हाउ मच डेटा डू आई हैव? मैं यहां पे एक प्रॉब्लम के सामने बैठा हूं, ये प्रॉब्लम एक व्यक्ति की, एक इंसान की है। पहले प्रश्न से मैंने ऑलरेडी डिटरमिन किया है कि बहुत सारे थॉट्स मेरे दिमाग में पॉपअप हुए जिनका ओरिजिन मैं देख रहा हूं। अब मैं क्योंकि सोचने के लिए रीजनिंग अपनी एक्टिवेट कर चुका हूं, तो मैं उनको अपने एक स्थान पे रख रहा हूं। लेकिन सामने मैं देख रहा हूं जो प्रॉब्लम पड़ी है, ये एक यूनिक एक इंसान की है जिसको मैं ऑलरेडी जानता हूं। ये मैं इस वक्त एक सामाजिक प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये गुटबाजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक झुंडबाजी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक इंसान के साथ रिश्ता जिसके साथ हो सकता है, जो अभी ऑलरेडी मैं जिसको लाइक करता हूं, जिसके साथ मेरी चीजें आगे बढ़ चुकी हैं, मैं वहां पे सोच रहा हूं। तो मुझे यहाँ पे एक प्रश्न पूछना है, इस इंसान की जो ये मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, ये एट्रीब्यूशनल पहले चीज समझ लो है, इट्स नॉट एन एक्चुअल एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, बिकॉज 50 लोग मिलेंगे जिनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। तो आपको पूछना है मेरे लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, मेरे पास इस प्रॉब्लम का इस इंसान को लेके कितना ज्यादा डेटा है। अब आया उस इंसान के बारे में बात करें। पहला, क्यों आप इसको एक झुंड में हम नहीं देख सकते? ये वो, क्योंकि वहां से जो चीज उत्पन्न होगी उसको कहते हैं जजमेंट। क्योंकि भाई देखो, इंसान वर्जिन और नॉन वर्जिन के हिसाब से 2 कैटेगरीज में तो आप विभाजित नहीं कर सकते इंसान को, क्योंकि आप ये कह रहे हो फिर कि हर वो इंसान जो वर्जिन है वो ए की तरह बिहेव करता है, और हर जो इंसान नॉन वर्जिन है वो बी की तरह बिहेव करता है।
नॉट ट्रू। हर इंसान का इस सृष्टि में, जीवन में जितना भी टाइम वो जीवित रहे हैं, उनकी कहानी कंप्लीटली डिफरेंट है। तो कॉजेस कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। मैं नहीं कह रहा 1,000 का डिफरेंट होगा, बट 1,000 में आपको बहुत सारे वेरिएशन दिखेंगे। यानी कि इतना आप कह सकते हो कि मैं 1,000 को एक सिंपल, एक तरह से, एक शब्द में नहीं डाल सकता। प्रश्न ये आता है मेरी जिंदगी में, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रॉब्लम मेरी है, किस तरह का जीवन होना चाहिए एक इंसान का जिसके हिसाब से मैं कहूंगा कॉम्पैटिबिलिटी बैठती है मेरी, कि मैं इनके साथ फ्यूचर बता सकता हूं। इट इज वेरी लाइकली कि किसी की स्टोरी में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट जिसको सुन के आप कहो कि दिस इज इनकॉम्पैटिबल। यानी कि मैं उसको एग्जांपल में देता हूं। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनकी आप स्टोरी सुनो, जिनका सेक्स को लेके विचारधारा, सेक्स को लेके अप्रोच, सेक्स को लेके एटीट्यूड ऐसा है जिसे आप देख के कहो कि ये मेरे कंप्लीटली इनकॉम्पैटिबल बैठता है, देयरफॉर मैं शायद तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहूंगा फ्यूचर। सिमिलरली बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि हो सकता है वर्जिन ना हो तुम्हारे लिए, लेकिन उनकी कहानी, उनके रीजन, उनकी स्टोरी वैसी हो कि तुम कहो कि मैं समझ सकता हूं, और तुम्हारी मोटिवेशन, तुम्हारी गोल ओरिएंटेशन, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव एक्चुअल में कंपैटिबल है मेरे उसके। एंड हो सकता है फॉर वट एवर रीजन किसी की लाइफ में, हो सकता है तुमसे पहले या जो भी इंसान के साथ जो भी सेक्सुअल रिलेशन रहे हों वो इसलिए हो क्योंकि उनको लग रहा हो उनके साथ मेरी शायद जिंदगी होगी। दे वर थिंकिंग अ लॉन्ग टर्म कंपेनियनशिप विद देम। हर एक इंसान को एक पूल में नहीं डाल सकते। और दूसरा है कि तुम्हें समझना है मेरी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से देखना है। मैं अगर इसको जजमेंट के हिसाब से देखने लग जाऊं, नॉन वर्जिन और वर्जिन, तो मैं नुआंस ही मिटा दूंगा ना हर इंसान की कहानी के, और हर इंसान की एक्चुअल मोटिवेशन का, और हर इंसान की, या कहते हैं ना कि बहनचोद शक्ल देख के जज नहीं करना चाहिए। किसी इंसान के जीवन में क्या चल रहा हो तुम्हें क्या पता, किसी कहानी क्या हो, तो कहानी सुनो। और कहानी सुनने के बाद जो हमने पहले 3 प्रश्न पूछे थे ना, वेयर एम आई कमिंग फ्रॉम, उसको साइड रख के हाउ मच कैन आई रीजन विद माई सेल्फ, ये इंपॉर्टेंट बनता है। ये कहानी क्या रीजन करने लायक है, इसके साथ मैं रीजनिंग अप्लाई कर पा रहा हूं। तीसरा, हाउ मच डेटा डू आई नीड इज एसेंशियल फॉर रीजनिंग टू टेक प्लेस। सो बहुत सारे लोग होंगे जहां पे जो नीचे शायद हो सकता है कॉमेंट्स में कहें कि ए और बी बहुत भयंकर लेवल पे बहुत हार्श बाइनरीज के साथ खेले। और मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारी चीजें हमारी फियर से आती हैं, कॉम्पनसेशन से आती हैं, हमारी काफी स्ट्रेंथ, जिसे हम स्ट्रेंथ के रूप में बखान करते हैं, बट वो एक्चुअल में वो आ रहा है बहुत ही डीप रूटेड डर से। चाइल्डहुड में जो हमारे इंसिडेंट्स हुए, एक्सपीरियंसेस हुए हैं, फिर हमारे किसी साथ बहुत ही ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुए हैं। काफी कंडीशंस हैं जहां पे अगर तुम्हारे साथ रीजन किया जाए, जहां पे बहुत सारी चीजों को सूझबूझ से अप्रोच किया जाए, और अगर तुम्हारे फियर्स को असुएज किया जाए, देयर इज अ वास्ट अ ह्यूज चांस कि तुम्हारी आइडियोलॉजी, तुम्हारी सोच, तुम्हारे परसेप्शंस को तुम बहुत बढ़िया वेरिएशन में डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी रखते हो। तुम बहुत कोई प्रिडिक्टेबल ABCD टाइप इंसान नहीं हो, लेकिन अगर तुम सोचोगे नहीं, रीजनिंग नहीं लाओगे, डेटाबेस नहीं बनोगे, तो तुम बहुत प्रेडिक्टेबल बन जाते हो जिंदगी में, क्योंकि तुम सारी चांसेस क्लोज कर देते हो अडेप्ट करने की, इवॉल्व करने की। तुम अपने आप को बेटर बनाने की कैपेसिटी खत्म कर देते हो, क्योंकि तुम्हारा पहला कदम जो जिंदगी में चल रहा है वो है जजमेंट। कोर में गए नहीं किसी चीज के, यानी कि तुम कभी किसी कोर में रिलेशनशिप में जा भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें पहला स्टेप जहां पे वल्नरेबिलिटी आएगी, तुम्हारी गांठ फट जाएगी और तुम भाग जाओगे या फिर जज कर दोगे इंसान को। और पूरा ग्रोथ का पॉइंट यही है लाइफ का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वर्जिनिटी और नॉन वर्जिनिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। क्राइटेरिया होना चाहिए कहानी, क्राइटेरिया होना चाहिए इंसान की पर्सनैलिटी, क्राइटेरिया होना चाहिए कि टेलियोलॉजिकल अप्रोच, वो कहाँ जा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या वो दोनों पथ मिल रहे हैं। और लास्ट क्राइटेरिया, यस, अगर तुम्हारे इसी बेसिस पे अगर वो चीजें नहीं मैच खा रही, तुम डिसएग्री करते हो, अगर कोई कह रहा है कि भाई मेरे को सेक्स पसंद है और सेक्स कुछ नहीं होता, और सेक्स और प्यार का रिलेशनशिप कंप्लीटली डिसकनेक्टेड है, और सेक्स मैं करता रहूंगा, प्यार में तुम्हारे साथ करूंगा, देयर आर 20 सिनेरियोज जहां पे तुम कह सकते हो ना दिस डजंट सिट वेल विद मी, बट देन देयर आर आल्सो 5 to 10 सिनेरियोज जहां पे तुम कह सकते हो आई अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड द स्टोरी। दैट पर्सन, जो भी उनका कंसेप्शन है तुम्हारे दिमाग में, इमेज है, वो उसके साथ ही जा रहा है जो उनकी स्टोरी है। मेरे कहने का मतलब ये है, क्योंकि तुम उस इंसान से अभी अटैच हुए हो, उस पर तुमने ट्रस्ट करना स्टार्ट किया है, और वो ये फैक्ट सुन के हो सकता है तुम डर गए हो। मैं यहाँ पे कंफ्यूजन में आ गया हूँ। एक तरफ मैं इस इंसान को जानता हूँ, लाइक करता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ, दूसरी तरफ ये फियर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये रीजनेबल लेजर से डाउट एग्जिस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में आपने चीटिंग देखी हो, आपको किसी ने बहुत रूथलेस वे में रिजेक्ट किया हो, सिलेक्टिव बायस भी हमारे दिमाग में होता है कि बहुत भयंकर लेवल पे आपने कुछ लोगों को ही पर्टिकुलरली नोटिस किया है बहुत ज्यादा। हो सकता है आप टीवी शोज ऐसे देख रहे हो जिससे आपको लग रहा है समाज ऐसा हो गया है। हमारी नॉलेज, हमारा डेटा हम क्या कलेक्ट कर रहे हैं, हम एक और चीज समझो ना,
एक इंसान का सबसे बड़ा बायस होता है कि हमें लगता है हमारे अंदर बायस नहीं, लेकिन दुनिया में सबके अंदर बायसेस हैं। तो आप अपने बायसेस नोटिस करना इम्पॉसिबिलिटी है ऑलमोस्ट इंसान के अंदर। तो आप किस तरह से डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसमें भी बायस है, तो मैं समझ सकता हूं। तो आपको उनको भी साइड में रख के सोच पाने की क्षमता चाहिए कि जो अभी इमेज फॉर्म हो रही है इस इंसान की, डेटा बेस जो है जिसके बेसिस मैं ट्रस्ट कर रहा हूं, क्या उस इमेज के साथ कंपैटिबल है। सेकेंडली, कुछ भी हो यार, अगर आप बहुत सेक्सुअली लिबरल हो तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप होगे ठीक है, मैं तो मेरी सोच ये है सेक्स के बारे में और आपकी सोच ये है, हम दोनों मैच खाते हो सकता है। बहुत इंसान लिबरल इंसान और एक सामने वाला कंजर्वेटिव है बहुत ज्यादा कि नहीं मुझे सिर्फ मोनोगेमस चाहिए, और तुम हो जो कह रहे हो कि नहीं मैं तो एक्सप्लोर करना चाहता हूं, मुझे ये है वो है, इसलिए हम लोग इनकॉम्पैटिबल हैं। ये भी हो सकता है भाई, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मेरे कहने का मतलब समझो, यहाँ पे मैं अगेन सामाजिक तराजू में या फिर एक स्पॉटलाइट में डाल के इसको 100 लोगों के जो कि मुखौटे पहन के जज कर रहे हैं, मैं ऐसी जगह पे रखना नहीं चाहता किसी चीज को, क्योंकि उसको जज करना बहुत आसान होता है। मैं चाहता हूं तुम अपनी अनोनिमिटी मेंटेन करो, लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी भी मेंटेन करो सोचने में। अनोनिमिटी ठीक है, जज करने में बड़ा मजा आता है दूर से, क्योंकि तुम्हें पता नहीं चल रहा, कोई तुम्हारा स्रोत नहीं देख रहा है, जज करने वाला ये इंसान है, कोई तुम्हारे घर पे आके खटखटा के तुम्हारा इंटरव्यू नहीं ले रहा, तुमने जो कमेंट किया उसके बेसिस पे। ये रियल लाइफ है। और मेरी जो भी चीजें हैं जिनको मैं छुपा सकता हूँ अनोनिमिटी में, उनके बेसिस पे कंपैटिबिलिटी क्या है, क्या कहानी है, क्या स्टोरी हो सकती है, जिसे मैं एम्पैथाइज कर सकता हूँ। बहुत खूबसूरत चीज है, इसी को ग्रोथ कहते हैं।